नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है गवार औरत। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजना बेटा, जरा किचन में आओ, मेरी मदद करा दो। अनीता ने अपनी 18 वर्षीय बेटी संजना को बुलाते हुए कहा। संजना किचन में जाती और कहती, क्या है मम्मी? तब अनीता ने कहा, बेटा आप यही सलाद बना दो और मैं जब तक गरम गरम पूरी निकालती हूँ। संजना सलाद बनाने रखती, तभी उसका हाथ कट जाता और वही रोने लगती। तभी वहां निखिल आता और संजना को रोते हुए देखकर कहता, अनीता तुमसे कितनी बार कहा है कि संजना से घर के काम मत कराया करो, और वैसे भी मेरी बेटी को घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब काम अनपढ़ गवार लोग करते हैं और मेरी बेटी अनपढ़ नहीं है कि यह काम करे। वह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करेगी, यह घर के काम नहीं। अनीता अपनी बेटी को शांत कराती और उसके हाथ में मरहम लगाती और कहती, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, तुम अपने कमरे में जाओ। तब निखिल अनीता से कहता, तुम्हारी वजह से उसका हाथ कट गया, अब वह अपनी पढ़ाई कैसे करेगी? और मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी को किचन में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनीता ने कहा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरत उसे घर के काम सीखने की है। और मैं एक माँ हूँ और हर माँ अपनी बेटी को धीरे धीरे घर के हर काम सिखाती है, और मैं वही कर रही हूँ। तभी वहाँ अनीता की ननंद रेखा आती और कहती, भैया वह भी तो गवार है ही, और वही संजना को भी अपनी तरह गवार बनाना चाहती है। खुद तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए इन्हें सिर्फ रसोई और चूल्हा ही दिखता है। आजकल की लड़कियां अपनी ज़िंदगी रसोई में नहीं निकालती, इन्हें इस बात की कहाँ समझ। मैंने तो अभी तक अपनी बेटी को रसोई में घुसने तक नहीं दिया, उससे सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहती हूँ। और वह अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देती है, इसलिए तो हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। होशियार तो संजना भी है, लेकिन भाभी उसे पढ़ाई कहाँ करने देती हैं, उससे तो बस एक घर के काम कराना चाहती हैं। ये तो गवार है, और देखना ये संजना को भी गवार बना देंगी। ये सुनकर अनीता से रहा नहीं गया और उसने भी करारे जवाब में कहा, दीदी संजना मेरी बेटी है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे मेरी बेटी की परवरिश कैसी करनी है। आप बीच में ना बोलें, और मेरी बेटी कोई गवार नहीं, और घर के काम करने से कोई गवार भी नहीं हो जाता। ये सुनकर संजना की ननद रेखा वहाँ अपने घर चली जाती। तब निखिल अनीता से कहता, संजना मेरी भी बेटी है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसे घर के कामों में ना फंसाओ। उसे अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में देना चाहिए, और आज के बाद तुम उसे परेशान मत करना। यदि तुम्हें घर के काम करने में परेशानी हो रही हो तो कह दो, मैं घर में नौकरानी लगा दूंगा। मेरे पास कोई पैसों की कमी नहीं कि मेरी बेटी इन घर के कामों में अपना समय बर्बाद करे। और वैसे भी जब संजना पढ़ लिख जाएगी तो वह खुद काम नहीं करेगी, घर के काम नौकरानी से कराएगी। और जो काम नौकरानी कर सकती है उसके लिए मेरी बेटी अपना समय बर्बाद क्यों करे? तब संजना ने निखिल से पूछा, निखिल मैं भी तो घर के सारे काम अकेली करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? क्या तुम्हारी नज़र में मेरी अहमियत सिर्फ एक नौकरानी समान है? जो औरतें अपने घर के काम स्वयं करती है, क्या वही घर की नौकरानी होती है? तब निखिल ने अनीता से कहा, अनीता तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अनीता कहती, लेकिन तुम ऐसा ही तो कह रहे हो। तब निखिल कहता, तुम मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो, और तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि अब वक्त बदल चुका है। हाँ, पहले लड़कियों का हुनर घर के काम, खाना बनाना और सिलाई कढ़ाई से ही जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में यह सब महत्व नहीं रखता। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं पूछता कि तुम्हें खाना बनाना आता है, बल्कि यह पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, किस पोस्ट पर जॉब करती हो। और इस बदलते वक्त के साथ तुम्हें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी परफेक्ट हो, उसे कभी भी किसी के आगे झुकना ना पड़े, और इसके लिए उसे एक अच्छी शिक्षा जरूरी है। तो उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने दो, घर के कामों पर नहीं। कहकर निखिल वहाँ से चला जाता। और संजना सोचती, निखिल मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर काम में परफेक्ट हो, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि हर एक काम में परफेक्ट हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को
कभी भी किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए तो उसे हर एक काम में परफेक्ट बनाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद निखिल की माँ कामनी जी घर पर रहने के लिए आती और वह अनीता से कहती, बहू आज खाना मैं बनाऊंगी, वह भी अपने बेटे के पसंद का। बहुत दिनों बाद उसे अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तब अनीता ने भी कहा, मम्मी जी मेरी बेटी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है ना। तब कामनी जी ने कहा, हाँ पर ऐसा क्यों होता है, अनीता ने पूछा। कामनी जी ने कहा, क्योंकि माँ के हाथ में ममता का स्वाद होता है। हर एक माँ अपने बच्चे को जिस प्यार से खाना खिलाती है, उस प्यार से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। थोड़ी देर में कामनी जी, अनीता, निखिल, संजना खाना खाने के लिए बैठते, तभी अनीता के घर की बैल बजती। अनीता दरवाज़ा खोलती तो उसकी ननंद रेखा आई हुई थी। उसने तीखे स्वर में कहा, मेरी माँ आई है इसलिए मैं घर पर आई हूँ, वरना जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरे घर से मतलब मत रखो, उस दिन से तो मैं आपके घर में आना भी पसंद नहीं करती। अनीता ने अपनी ननंद से कुछ नहीं कहा और वह दोनों अंदर आ जाते। तब कामनी जी रेखा से कहती, सही टाइम पर आई हो बेटी, चलो खाना खा लो। निखिल और नेहा खाना खाते ही साथ कहते, माँ आज आपने खाना बनाया है ना, बहुत दिनों बाद आपके हाथ का खाना खा रहे हैं, लेकिन स्वाद पहले की तरह है। सच में माँ आपके हाथों में तो जादू है, और ये बेसन के लड्डू तो आप कितने स्वादिष्ट बनाते हैं। सच में माँ आपसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। तब संजना ने कहा, खाना तो मेरी मम्मी भी अच्छा बनाती हैं, मेरी मम्मी के हाथों में भी तो जादू है। यह सुनकर अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और फिर दुखी स्वर में कहती, अब माँ के हाथ का स्वाद नहीं आएगा। तब कामनी जी ने कहा, क्या कह रही हो बहू। तब अनीता कहती, मम्मी जी आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना इसलिए पसंद है क्योंकि आपको खाना बनाना आता है, और मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे भी खाना बनाना आता है। और निखिल और रेखा की तरफ देख कर कहती, आज के टाइम में तो घर का काम करना, खाना बनाना अनपढ़ और गंवारों का काम है। पढ़ी लिखी औरतें तो खाना बनाती ही नहीं। कई लोगों का तो यह तक कहना हो गया है कि घर के काम करना नौकरानी के समान है। इसलिए तो आज के टाइम में कुछ पिता अपनी बेटी को घर के काम तक सिखाने नहीं देते। अनीता की बात सुनकर निखिल और रेखा समझ जाती कि अनीता हमें ताना दे रही है। तब रेखा कहती, भाभी इसलिए मुझे आपके घर पर आना पसंद नहीं, आप कभी ताना देना नहीं छोड़ते ना। तब निखिल ने कहा, अनीता एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो। तब कामनी जी ने कहा, क्या हुआ, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो। रेखा ने कहा, कुछ नहीं माँ, आपकी गवार बहू सोचती है कि लड़कियाँ जब तक घर के काम ना सीखे तब तक परफेक्ट नहीं होती, इसलिए संजना को पढ़ाना लिखाना नहीं घर के काम सिखाना चाहती है। लेकिन भैया यह नहीं चाहते, वही संजना को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी कराना चाहते हैं, लेकिन भाभी को इससे तकलीफ है। तब अनीता ने कहा, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप मेरी बात को गलत तरीके से कह रही हैं। तब निखिल ने कहा, यदि तकलीफ नहीं तो बार बार एक ही बात क्यों कहती हो। और रेखा कहती है, आप जैसी माँ की वजह से बेटियाँ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं, सिर्फ घर के काम ही जानती हैं आप। तब कामनी जी ने अपनी बेटी रेखा को रोकते हुए कहा, तुम किस तरीके से अपनी भाभी से बात कर रही हो, बार बार मेरी बहू को गंवार क्यों कहती हो, और तुम कौन सी पढ़ी लिखी होने का सबूत दे रही हो। क्या किसी का अपमान करना पढ़े लिखे लोगों का सम्मान होता है। और क्या तुम दोनों ने कह कर रखा है कि घर के काम नौकर करते हैं। मैं भी तो घर पर ही काम करती हूँ, तो तुम दोनों की नज़रों में मैं भी एक नौकरानी हो गई। तब निखिल ने कहा, माँ आप फिर से वही पुरानी बातें कर रही हैं, आपका समय कुछ और था लेकिन अब समय बदल चुका है। तब कामनी जी ने कहा, वक्त चाहे जितना बदल जाए, लेकिन घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं होती, और ऐसी कई महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं और खुद खाना भी बनाती हैं, और वही अपनी बेटी को भी खाना बनाना सिखाती है। तो इसका मतलब यह कि वह अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहती। और अपनी बेटी रेखा से कहती, तुम बार बार मेरी बहू को गंवार कहती हो, लेकिन गंवार तो तुम्हारी सोच हो गई है। हाँ तुम एक अच्छी नौकरी करती हो, लेकिन आज के टाइम में कई ऐसी महिलाएं जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं
और उन्होंने अपनी पहचान भी उसी से बनाकर रखी है। यदि खाना बनाना गंवार लोगों का काम होता तो कुकिंग क्लास क्यों खुली होती हैं। ऐसी कई महिलाएं जिन्होंने स्वादिष्ट खाना बनाकर अपनी पहचान कामयाब की है, और वही महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी भी होती हैं, उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती हैं, और ऐसी महिलाओं को हम भी जानते हैं और उनका नाम बहुत आदर से लेते हैं, उनके नाम की मिसालें देते हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों ने भी अपना नाम कमाया है। यदि उनके माता पिता भी यही सोच लेते हमारे बच्चे खाना बनाएंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो आज वह अपनी पहचान नहीं बना पाती। मैं तो यह कहती हूँ कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। और रेखा में भी तो तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ घर के काम सिखाती थी, और आज तुम्हें घर के हर काम भी आते हैं। तो बताओ, क्या घर के काम सीखने से तुम्हारी उन्नति पर कोई फ़र्क पड़ गया? क्या तुम आज एक अच्छी जॉब नहीं करती? यह सुनकर निखिल और रेखा को खुद में ही शर्मिंदगी होती, और संजना कहती, मम्मी आज से मैं भी किचन में आपके साथ खाना बनाऊंगी। यह सुन अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही नई कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।